तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बमुशक्कत की सजा। किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में सजा सुना दी। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। आपने अपना 342 का बयान जमा करा दिया है। जज मोहम्मद बशीर का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा, बयान तैयार कर लिया है, मुझे थोड़ा वक्त दें, वकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया था। जज मोहम्मद बशीर का बानी पीटीआई को वक्त देने से इनकार। बानी पीटीआई बोले, आप तो इतनी जल्दी क्यों हैं, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। बानिए पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। बुशरा बीबी को अलग सेल मुंतकिल कर दिया गया। सामान की तलाशी और फिंगरप्रिंट्स का अमल भी मुकम्मल। अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जेल के अतराफ में मजीद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बानिए पीटीआई भी अडियाला में कैद हैं। बाबर अवान कहते हैं, बुशरा बीबी ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी है। हम यही समझते हैं कि गैर कानूनी गैर आईनी फैसला है। अब अदलिया का ही टेस्ट है, जज साहिबान का टेस्ट है, हाई कोर्ट आएंगे। उम्मीद तो हमें फिर भी है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। तोशाखाना का केस पूरा केस आप लोगों के सामने हुआ है। बुशरा बीबी के नाम न रसीद है, न उन्होंने पैसे जमा किए, न उन्होंने कभी गिफ्ट लिया, न उनको कभी गिफ्ट दिया गया। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, तोशाखाना केस में जुल्म हुआ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। वकील के होते हुए जिरा की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं मिला। पीटीआई इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। हर नाइंसाफी का बदला वोट के जरिए लेंगे। वकील अली जफर ने कहा, जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अगर जिरा करने की इजाजत ना दी जाए तो ये मिस ट्रायल होता है। असद कैसर कहते हैं, जो कुछ अदालतों में हो रहा है ये इंसाफ का कत्ल है। सजा का मकसद इलेक्शन से पहले पीटीआई वर्कर्स को मायूस करना है। It is a legal matter ultimately for Pakistan's courts. We have been following the cases, I should say, plural, brought against the former Prime Minister, but don't have any comment on the sentencing. As we have stated consistently, we continue to call for the respect of democratic principles, human rights, and the rule of law in Pakistan as we do around the world. बानी पीटीआई को सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी अमल है। अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। वाज़े किया, ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन के वसी शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। अमरीका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मॉनिटर करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म। ISPR के मुताबिक इजलास में शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों की ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। फोरम ने आज़म किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आज़ादाना इंतखाबात और जमहूरी अमल को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नमूनिया के वार कम ना हुए। पंजाब में मजीद 13 बच्चों की जान चली गई। जनवरी में नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 288 हो गई। सूबे में 1045 नए केसेस रिपोर्ट। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
फरवरी के लिए LPG भी महंगी, सिलेंडर में 13 रुपए 76 पैसे का इजाफा, फी किलो कीमत 1 रुपए 17 पैसे महंगी, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल दिन 3 बजे तलब। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला शिरकत करेंगे। अहम बैठक में इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी मदऊ। इलेक्शन कमीशन का क्वेटा में सियासी जमात के इलेक्शन दफ्तर पर बॉम्ब हमले का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की कमी के बाद चंद हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालती फैसलों के बायस कई हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई दोबारा करना पड़ रही है। कागज की दस्तयाबी और बरवक्त छपाई बड़ा चैलेंज है। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। मुल्क में इंतखाबी माहौल गर्म, सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो का मलकंड में जियालों से खिताब, कहा बानी PTI को तौबा करनी चाहिए। वो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद जमात है, बानी PTI की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। PP को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, अवाम की तरफ देखता हूं। चौथी बार वजीर आजम बने तो वही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगी। सिर्फ हमारी जमात ही शेर का शिकार कर सकती है। 2018 में RTS के बावजूद भी हम जीत चुके थे। उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए। एक शर्मनाक साजिश की गई। 2018 में RTS बिठाने के बावजूद हम जीत चुके। 8 फरवरी को अवाम अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ के डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू, कहा हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमें माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। मरियम नवाज जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा जुल्म और साजिश करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच गए। बानी PTI एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस, बानी PTI के जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज की तकर्री पर दरखास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद, कहा नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मुकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। बानी PTI ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 89 मियां वाली और NA 122 लाहौर से इंतखाबात के लिए अहल करार देने की इस्तदा, कहा आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। तोशाखाना केस में सजा इखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। नाअहली के लिए इखलाकी जुर्म का होना भी जरूरी है। RO, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले कलदम करार दिए जाएं। इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार और गवाहों के बयानात पढ़े। केस दरख्वास्त गुजारों की तजलील करने के लिए दायर किया गया। सियासी मकासद के लिए स्कैंडलाइज करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सानिहा 9 मई के हंगामा आराई के 12 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। शेख रशीद के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। तमाम मुकदमात के जेल ट्रायल की समाअत का नोटिफिकेशन भी जारी। शेख रशीद की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। ATC रावलपिंडी का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पर शदीद बरहमी का इजहार, कहा आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते, आइंदा जो भी हुक्म दिया जाए उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर जग हसाई होगी। मुल्की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे। एतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू,
कहा बानी PTI की सजाएं हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी हैं। 8 फरवरी से पहले अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की। घड़ी को खान ने अंडर इनवॉइसिंग करवाई, वो 2.5 अरब रुपए की कीमत है उसकी, मतलब 90 लाख रुपए तोशाखाना में उन्होंने कुल जमा करवाया। 1 अरब 99 करोड़ रुपीस की उन्होंने जो है वो डाका डाला। सजा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा तोशाखाना केस में झूठ बोला गया कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई गई। 2.5 अरब की घड़ी के 90 लाख रुपए दिए गए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं गलत हो या ठीक, अदालती फैसला तो मानना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा बानी PTI की सजा मकाफात अमल है। खान साहब के वकला ने केस को टेक्निकल बुनियादों पर नहीं चलाया। उनके वकला दिफा करने के बजाय सियासी बातें करने लगे। देखो जितने साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। आज ये लोगों को चोर कहते थे, ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। अगर कोई वजीर आजम चोरी करता है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने तोशाखाना में सजा को मकाफात अमल करार दे दिया। सवाल उठाए कि अगर कोई वज़ीर आज़म चोरी करता तो क्या उसे छोड़ दिया जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा बानी PTI ने सियासत को दागदार किया, अपना दौर दूसरों को चोर कहने पर लगा दिया। अता तारड़ बोले खुद को मिस्टर क्लीन कहने वालों ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को भी नहीं बख्शा। एहसन इकबाल ने कहा बानी PTI सबसे करप्ट लीडर साबित हुए। फेयर ट्रायल की दरख्वास्त बानी PTI का फरमाइशी प्रोग्राम है। अब उनका कोई इम्कान नहीं बचा है। तारीख बताएगी, वक्त बताएगा। हमारी खैरात के बगैर सिंध का वजीर आजम नहीं आ सकता है। कैसे लेने आएंगे आप हमारे पास? MQM की सपोर्ट के बगैर सिंध से वजीर आजम नहीं आ सकता। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM दफातर पर हमले को तसादुम करार देना जुल्म है। मुत्तहिदा के 35 साल के मैंडेट पर कब्जे का मंसूबा बना रहे थे। पीपल्स पार्टी ने उर्दू और सिंधी बोलने वालों में नफरत पैदा करने की कोशिश की। कराची अब पलटकर वोटों के जरिए वार करने वाला है। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म। आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं दिया जा सकता। तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI ने TV चैनल्स पर कवरेज ना मिलने का इकदाम चैलेंज किया था। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। ATC लाहौर के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुना दिया। 9 मई के JIT के सरबरा को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सेंट्रल जेल कराची के कैदी अब अहल खाना से ऑनलाइन मुलाकात करेंगे। जेल में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। 13 ड्राइवर्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया। बेरोजगारी के सबब स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। चीन $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने के लिए रजामंद। $2 अरब का कर्ज मैच्योर होने से पहले रोल ओवर कर दिया जाएगा। कर्ज का मैच्योरिटी टाइम 30 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने चाइनीज वज़ीर आज़म को खत लिखकर कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 137 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,979 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता। कीमत 2,15,500 रुपये। मुल्क में आम इंतखाबात की रौनकें। इंतखाबी मुहिम ने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। कुलारची में भी इंतखाबी मुहिम से रोजगार में इजाफा। झंडे, पैनाफ्लेक्स, स्टिकर्स की तैयारियां। रिक्शे वैन चलाने वाले ड्राइवर खुश। हैदराबाद के दुकानदारों का शिकवा बरकरार। कहते हैं महंगाई के बायस उम्मीदवार कम से कम खर्चे में अपनी इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।
मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, गुलाब का कारोबार भी चमक उठा। मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। मुरीदके में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली गुलाब की पत्तियों की कीमत 800 रुपए तक पहुंच गई। 2024 के इलेक्शन में बैलेट पेपर का साइज छोटा कर दिया गया। उम्मीदवार की कसीर तादाद और वसाइल की कमी पर इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली। ज़राए के मुताबिक पेपर के नए साइज पर सवालात उठ गए। मुस्तरद वोटों की शरह में इजाफा हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कागान, गलियात, मरी और स्वात में हर तरफ सफेदी। वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी के बाद दिल फरेब मनाजिर। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बलूचिस्तान में 2 और 3 फरवरी को मूसलाधार बारिश की पेशगोई।